अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। पिछले पीरियड में हम एटॉमिक साइज़ का मुताला कर चुके हैं, तो आज हम जौहर की गिरफ्त के मुताल्लिक़ जानने की कोशिश करेंगे। हाउ टू नो द वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट, जौहर की गिरफ्त को किस तरह मालूम करें। तो बच्चों, आप सब पीरियोडिक टेबल से वाकिफ़ हैं और इसके 118 एलिमेंट से भी वाकिफ़ हैं। तो जब किसी भी जौहर के बैरूनी शेल यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट यानी मुस्तहकिम हालत कहलाती है। तो यहाँ पर जो अनासिर दिए गए हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है, उनमें हीलियम के सिवा सभी अनासिर के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और इस तरह की जो हालत को हीलियम की इसकी साखत को ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर कहा जाता है और वो हीलियम के लिए बहुत ही मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट होता है। और बाकी दूसरे अनासिर के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो भी मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट यानी कि मुस्तहकिम हालत में मौजूद होते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को ऑक्टेट रूल या हश्तिया उसूल कहा जाता है। और इस तरह की हालत को ज़ाहिर करने वाले एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहते हैं या फिर इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, क्योंकि वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर रखते हैं और फिर किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ तामुल पजीर नहीं होते, तो इस लिहाज से उनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। सभी एलिमेंट्स ही नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस तरह, जब किसी भी आंसर के बैरूनी शेल यानी वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हश्तिया हालत को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को खोते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स को मेटल्स यानी धातें कहते हैं। तो अक्सर धातें इलेक्ट्रॉनों को खोती हैं, खोकर अपनी गिरफ्त को हासिल करती हैं। अगर वैलेंस शेल में 5-6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हश्तिया हालत को पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनों को हासिल करती हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स या अधातें कहा जाता है। अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हश्तिया हालत को हासिल करने के लिए मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कंडीशन में एक एलिमेंट के जौहर के इलेक्ट्रॉन दूसरे जौहर के इलेक्ट्रॉन के साथ हिस्सेदारी या फिर साझेदारी करके मुस्तहकिम हालत यानी हश्तिया हालत को हासिल करते हैं। तो क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉनों को एलिमेंट्स आसानी के साथ ना तो खो सकता है ना ही हासिल कर सकता है, और इस तरह के एलिमेंट्स को मेटालॉइड्स या धातुनुमा कहा जाता है। तो लेट्स सी सोडियम का जौहरी अदद 11 है और सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 है। अब सोडियम हश्तिया हालत को हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को खोता है। बैरूनी शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या है, खोता है और फिर वो सोडियम आयन बनता है। और अभी सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2, 8, यानी कि वो हश्तिया हालत को हासिल कर लेता है और सोडियम मुस्बत मोर्चा हासिल करते हुए हश्तिया ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहुंचता है। तो यहाँ पर सोडियम क्या कहलाता है, सोडियम को धात कहते हैं। तो इस तरह और भी जो दूसरी मिसालें हैं जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये धातें भी इलेक्ट्रॉनों को खो कर क्या हैं अपनी गिरफ्त 2, 3 बनाती हैं। तो अब नेक्स्ट, अगर वैलेंस शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन का जौहरी अदद 17 है और 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7 है और वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि आसानी से आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि जौहर का साइज़ बहुत ही क्या है कम होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे जौहर के एक इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके या फिर गेन करके हश्तिया हालत को मुकम्मिल करता है। तो इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 2, 8, 8। तो अब ये हश्तिया ग्रुप के अनासिरों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या है, ये मुकम्मिल कर लेता है। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करने से यहाँ पर ये मनफी आयन में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह इसकी गिरफ्त -1 हो जाती है। और दूसरे एग्जांपल्स लाइक सल्फ़र, फास्फोरस, जिनकी गिरफ्त 2, 3 होती है तो ये अधातें कहलाती हैं, क्योंकि अधातें इलेक्ट्रॉनों को हासिल करती हैं। अब नेक्स्ट, अगर वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जैसे कि मिसाल के तौर पे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ना तो खो सकता है और ना ही हासिल कर सकता है।
इस कंडीशन में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से हिस्सेदारी करता है, यानी शेयरिंग करता है, और बाकी 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी दूसरे 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से हिस्सेदारी या शेयरिंग करके हश्तिया कंडीशन को मुकम्मल करते हैं। तो इस तरह हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये हालत क्या कहलाती है, डुप्लेट स्ट्रक्चर को क्या है, हाइड्रोजन पहुंच जाता है। और यहाँ पर कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और इस तरह दोनों हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मुस्तहकिम हालत को पहुँचते हैं, यानी कि हश्तिया हालत को हासिल कर लेते हैं। और इस कार्बन की गिरफ्त हो जाती है 4। तो इस तरह के एलिमेंट्स को धातुनुमा या मेटालाइट्स कहते हैं। और भी दूसरे एग्जांपल्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस लिहाज से इनकी भी गिरफ्त हो जाती है 4। ये भी दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके अपनी गिरफ्त को बनाते हैं। तो बच्चों अब डेफिनेशन क्या हो गया वैलेंसी का, नंबर ऑफ electrons gained, lost and shared so as to make the octet of electrons in the outermost shell। अनासिर के जौहर हश्तिया ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मुकम्मल करने के लिए बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को खोते हैं, हासिल करते हैं या फिर हिस्सेदारी करते हैं। तो अब एलिमेंट्स एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है तो इलेक्ट्रॉन को खोकर मुस्बत 1 मोर्चे को हासिल करता है और इस तरह इसकी गिरफ्त हो जाती है 1, यानी कि एक मुस्बत अलामत को क्या है यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या है एलिमेंट मुस्बत 2 मोर्चे को हासिल करता है, इसकी गिरफ्त हो जाती है 2। अगर इस तरह से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके अनासिर की गिरफ्त हो जाती है 3। और जब अगर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वहाँ पर एलिमेंट क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉनों को हासिल करता है, तो जिससे क्या है -3 मोर्चा क्या है वहाँ पर बनाता है, मगर हम मनफी अलामत को क्या इग्नोर करते हुए क्या है वहाँ पर +3 ही लिखते हैं। तो इस तरह 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो उनकी गिरफ्त क्या है -2 और -3 होती है, मगर उनकी गिरफ्त को 2 या फिर 3 ही लिखा जाता है। तो इस तरह अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉनों से क्या है दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करके क्या है उनकी गिरफ्त क्या बन जाती है, एलिमेंट्स की 4 बन जाती है। तो बच्चों यहाँ पर बैलेंस चार्ट दिया गया है जिसमें अनासिरों की गिरफ्त बताई गई है। तो इसको आप खूब प्रैक्टिस करें और उम्मीद करती हूँ कि आज आप अनासिर की गिरफ्त को किस तरह मालूम करना अच्छी तरह से समझ चुके हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।